बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम माई सन द फेनेटिक शॉर्ट स्टोरी करेंगे। ये स्टोरी हनीफ़ कुरैशी ने लिखी है। तो हम सबसे पहले हनीफ़ कुरैशी की बायोग्राफ़ी करेंगे। हनीफ़ कुरैशी साउथ लंदन में 1954 में पैदा हुए। उनकी वालदा एक इंग्लिश थी, यानी इंग्लैंड की रहने वाली थी। उसके वालिद पाकिस्तानी थे। हनीफ़ कुरैशी एक ब्रिटिश प्ले राइटर थे, स्क्रीन राइटर, फिल्म मेकर और नॉवेलिस्ट थे। वो इंग्लिश डिसेंट थे। उन्हें 2008 में 1945 के ब्रिटिश प्ले राइटर्स बेस्ट ग्रेटेस्ट 50 ब्रिटिश राइटर्स में शामिल किया गया। हनीफ़ कुरैशी साहब के मेजर वर्क्स जो थे, द बुदा ऑफ सब्रेविया, द ब्लैक एल्बम, शी सेड, ही सेड, लव इन ब्लू टाइम्स और बहुत से वर्क थे। हनीफ़ कुरैशी साहब की थीम्स ऑफ हिज वर्क्स, यानी इसकी जो वर्क्स की थीम्स थी वो रेसिज्म थी, नेशनलिज्म थी, इमिग्रेशन और सेक्सुअलिटी। ये इसकी थीम्स, इसके मेजर वर्क्स की थीम थी। तो अब हम शॉर्ट स्टोरी की तरफ आते हैं। इस स्टोरी में मेजर करैक्टर परवेज़ का है, जो कि पाकिस्तानी बॉर्न है, यानी पाकिस्तान में पैदा हुआ, और वो टैक्सी ड्राइवर है जो कि लंदन में टैक्सी चलाता है। अली है, अली सन ऑफ परवेज़, यानी परवेज़ का बेटा है अली। बेटीना है जो कि परवेज़ की गर्लफ्रेंड है। बेटीना एक प्रोस्टिट्यूट है, यानी तो वाइफ है ये। तो आगे हम स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि परवेज़ सोच रहा होता है, अली के कमरे में बैठा होता है। परवेज़ सोच रहा होता है कि अली के बहुत से दोस्त हैं और वो किसी भी दोस्त से नहीं मिलता, तो इसके साथ क्या मसला हो रहा है। परवेज़ एक बहुत ही शकी किस्म का बाप है, जो कि सोच रहा है कि अली अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं मिलता। ना तो वो दोस्तों से मिलता है, उसका बिहेवियर भी टीनेजर जैसा है, यंग टीनेजर जैसा बिहेवियर है उसका। तो परवेज़ अली को कहता है कि तुम पहले जैसा गिटार नहीं बजाते, क्या वजह है अली। अली जवाब देता है कि बहुत कुछ करने को और है। परवेज़ इसके जवाब से लाजवाब हो जाता है। परवेज़ अपने बेटे के इस बिहेवियर के खौफ से शराब पीना शुरू कर देता है, बियर पीता है और कुछ और काम नहीं करता, और कुछ काम और नहीं करता ये अली। या परवेज़ इसी खौफ में बहुत बियर पीता है, और इसे ये एक और खौफ होता है कि लंदन की यूथ जो है, लंदन के जो नौजवान हैं, वो अली के साथ बुरा सलूक करेंगे, क्योंकि अली की फैमिली पाकिस्तान से मूव करती है लंदन में। वो इस खौफ में मज़ीद शराब उड़ाता है, शराब पीता है और कोई काम नहीं करता, और वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ नहीं करता। ये सभी सिचुएशन, सारे ये मामलात, हालात परवेज़ अपने एक दोस्त को, जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है, उसे बताता है। वो इसे मज़ीद शक में डालता है, कहता है कि तुम अपने बेटे को देखो, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेता, ड्रग्स का इस्तेमाल तो नहीं करता। तो अली की जो ना अली की परवेज़ जासूसी शुरू कर देता है, देखभाल शुरू कर देता है, देखता है, गौर करता है कहीं अली वाकई ड्रग्स तो नहीं लेता। लेकिन वो देखता है सभी मामलात, सब कुछ देखता है कि वो अली कोई ड्रग्स नहीं लेता, कोई नशा नहीं करता। तो यही तमाम हालात जब देखता है, तो फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड बेटीना को बताता है कि
ये सारे मामलात को, सारे हालात को बेटीना के साथ डिस्कस करता है, बताता है उसे। तो बेटीना इसे कहती है जाओ तुम देखो, उसमें देखो कि अली में क्या कुछ तब्दीलियां आई हैं। अगर वो ड्रग लेता है तो उसकी आंखों से पता चल जाएगा कि वो वाकई ड्रग लेता है। लेकिन जब वो परवेज़ आकर अली को देखता है, उसकी देखभाल करता है, तो उसे कोई वो न कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि वो ड्रग लेता है। वो देखता है कि वो नॉट एडिक्टेड है, यानी ड्रग एडिक्टेड नहीं है, बल्कि उसमें कुछ और तब्दीलियाँ आई हैं। वो इस्लाम पसंद बन गया है, उसे वो इस्लामिक व्यूज़ से सब कुछ देखता है। वो नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, और उसने दाढ़ी रख ली है। वो ये सब बेटीना को बताता है। वो कहती है कि अपने बेटे से बात करो जाकर कि ये सब छोड़े, जाए बाहर घूमे फिरे, दोस्तों के साथ गपशप लगाए, अपना कंप्यूटर देखे, कंप्यूटर पे वर्क करे, काम करे, स्टडी करे, अपने जदीद दौर के मुताबिक ख़ुद को ढाले। तो यहाँ से फिर बाप बेटे में झगड़ा शुरू होता है। अली और परवेज़ में झगड़ा शुरू हो जाता है। परवेज़ जो कि अली को कहता है कि चलो मेरे साथ कैफ़े में चलते हैं। पहले अली इनकार करता है, फिर वो चला जाता है। कैफ़े में जाकर परवेज़ शराब का ऑर्डर करता है। तो अली अपने बाप को कुरान के रूल्स बताता है कि कुरान में कि शराब हराम है, ये आप गलत कर रहे हैं, ये सब गलत है। परवेज़ को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो प्लेट तोड़ देता है। अली लंदन के कल्चर को, रहन सहन को बहुत बुरा कहता है, और वो परवेज़ को कहता है कि तुम बहुत बुरी लाइफ गुजार रहे हो। ये भी बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो कि बेटीना है कि वो भी बहुत गलत है, तुम बहुत गलत कर रहे हो, अली अपने बाप से कहता है। तो इस सीन ख़त्म यहाँ पे होता है। फिर नया सीन शुरू होता है। परवेज़ और बेटीना कार में बैठे हैं, पास से अली गुज़र रहा है। बेटीना परवेज़ से कहती है कि अली को गाड़ी में बिठा लो। अली को जब वो बुलाता है तो अली पहले इनकार करता है, फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है। अली फिर परवेज़ को कुरान के लॉज़, कानून, असूल याद करवाता है। बेटीना अली को समझाती है कि तुम्हारा वालिद तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहती है कि तुम्हारा वालिद, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो इसी दौरान परवेज़ बेटीना के कंधे पर हाथ रखता है। तो परवेज़ जब बेटीना के कंधे पर हाथ रखता है तो अली कहता है कि आप, मेरा वालिद अच्छा नहीं है, अगर वो अच्छा होता तो आप पर, आपके कंधे पर ऐसे हाथ ना रखता, आप जैसी औरत को ऐसे हाथ न लगाता। तो ये सब सुनकर बेटीना बहुत डिसअपॉइंट होती है, और वो ये कहते हुए गाड़ी से उतर जाती है कि मैं कैसी औरत हूँ, किस किस्म की औरत हूँ, किस तरह के तुम मेरे साथ ये बात कर रहे हो। तो इसी दौरान फिर सीन तब्दील होता है। अली नमाज़ पढ़ रहा है, अली नमाज़ पढ़ रहा होता है। तो परवेज़ आता है घर में, कमरे में आता है। परवेज़ ने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई होती है। वो अली को आकर मारना शुरू कर देता है। अली को बहुत ज़्यादा नमाज के दौरान ही मारता है। अली कोई रेसिस्ट नहीं करता, कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना ही कहता है कि अब आप बताएं अब्बा जी कि कौन फैनेटिक है, कौन शिद्दत पसंद है, कौन इंतहा पसंद है, फैनेटिक कौन है। तो यहाँ पर राइटर सब के लिए एक सवाल छोड़ता है कि कौन फैनेटिक है। तो जब हम प्ले को पढ़ते हैं, देखते हैं, शॉर्ट स्टोरी को इसको पढ़ते हैं, सही तरह से देखते हैं, इस पर तज्ज़िया अपना करते हैं, अपनी राय देते हैं, तो हमें दोनों ही बाप बेटे फनेटिक नज़र आते हैं। क्योंकि अली वो अपने वालिद को अपनी तरह बनाना चाहता है, मज़हब पसंद, दीन पसंद बनाना चाहता है, और परवेज़ वो अली को आज़ाद ख़्याल बनाना चाहता है, लिबरल बनाना चाहता है, वो अपनी तरह बनाना चाहता है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरह बनाना चाहते हैं। कोई भी एक दूसरे के हाल पर, दूसरे के हाल पर नहीं छोड़ना चाहता।
तो इससे पता चलता है कि ये दोनों ही फनेटिक हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये हमारी स्टोरी अब ख़त्म हो रही है, इसका एंड हो गया है। तो बराए मेहरबानी सब स्टूडेंट्स इस स्टोरी को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।